नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन के लिए विशेष कॉरिडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची और जमशेदपुर के कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,741 नए मरीज मिले, 3,205 मरीज स्वस्थ हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और विश्व कप तीरंदाजी के पहले चरण के रिकर्व वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में दीपिका कुमारी और अतनु दास ने बनाई अपनी जगह। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन के लिए विशेष कॉरिडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोविड स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों का निर्देश दिया। एक विशेषज्ञ समूह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन तर्कसंगत बनाने और इसके परिवहन में लगने वाला समय कम करने के उपाय कर रहा है। केंद्र सरकार ने केवल कुछ अनिवार्य सेक्टरों को छोड़कर उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी है। इससे चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ी है। गृह मंत्रालय स्वीकृत आवंटन योजना के अनुसार पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने निर्दिष्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद खाली टैंकरों को ऑक्सीजन उत्पादन स्थलों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, ताकि समय बचाया जा सके। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को लेकर राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कोरोना मरीजों को अब कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ये कोविड सर्किट रांची और जमशेदपुर में होंगे। इसके तहत रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं मिलते हैं तो उन्हें निकटतम जिले में ये सुविधा दिलाई जाएगी। जो कोरोना संक्रमित मरीज इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वे 104 नंबर पर कॉल कर अपने निकटवर्ती जिले के अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं और ये सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1 नेशन 1 वैक्सीन का नारा पूरी तरह से विफल हो गया है। स्थिति बिगड़ने पर सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार पर छोड़ दी गई हैं। उन्होंने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के इस रवैये से झारखंड जैसे पिछड़े राज्य पर 48 अरब रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इस वित्तीय बोझ के कारण अन्य विकास कार्यों पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर कोयला और पानी का बकाया रॉयल्टी के शीघ्र भुगतान के साथ ही केंद्र सरकार से संकट की इस घड़ी में स्पेशल पैकेज उपलब्ध कराने की भी मांग की। सरायकेला खरसावां जिले में सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र स्थापित कर अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र स्थापित कर अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है। सदर अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सेंटरों में अब टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जिले में शुक्रवार को 1723 लोगों को कोविड-19 का टीका दिया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 600
282 लोग शामिल हैं। इसके अलावा आदित्यपुर गम्हरिया में स्पेशल कैंप लगाकर 351 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान को और गति देने का निर्देश दिया गया है। अतिरिक्त कैंप लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। जाना मोड़ के तिलका मांझी चौक के पास जरीडीह थाना प्रभारी ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन सभी वाहनों में मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों में मास्क की जांच की गई और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। जांच कर रहे थाना प्रभारी ने बताया कि बिना मतलब वाहनों में यहां वहां घूमने वाले लोगों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खूंटी के समाज सेवी और झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्र ने एरेंडा स्थित महिला पॉलिटेक्निक सेंटर को कोविड अस्पताल के रूप में उपयोग में लाने की मांग जिला प्रशासन से की है। एक बयान में श्री मिश्र ने कहा कि एरेंडा स्थित उस सेंटर को पहले भी कोविड अस्पताल के रूप में उपयोग में लाया गया था। वहां लगभग 300 बेड हैं, साथ ही मरीजों के परिजनों के रहने की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर में 3 हॉल हैं, जिसे आईसीयू के रूप में विकसित किया जा चुका है। देश भर में अब तक 13 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें पहली डोज लेने वाले 92 लाख 66 हजार और दूसरी डोज लेने वाले 59 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। 1 करोड़ 18 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने कोविड की पहली डोज ली है और 61 लाख से भी अधिक कार्यकर्ताओं को दूसरी डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 27 लाख 78 हजार से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इनमें से 17 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 10 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,741 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 3,205 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कल 63 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुल सक्रिय मरीजों की संख्या फिलहाल 43,415 है। वहीं एक दिन में 63 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 1,778 हो गई है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद रिकवरी रेट 76.30% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा।
जिसे शाम 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फर्जी खबर प्रचारित की जा रही है कि बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण कोविड-19 के उपचार में कारगर साबित हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि नींबू और बेकिंग सोडा कोरोना संक्रमण का उपचार कर सकता है। सरकार ने लोगों से इस तरह की गुमराह करने वाली खबरों से बचने की अपील की है। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिले में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का लाभ जल्द ही गिरिडीह के लोगों को मिलेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुकों को मिलेगा। डीसी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों को 6 माह के अंतराल पर वर्ष में 2 बार धोती साड़ी लुंगी 10 रुपए की दर पर मिलेगा। गिरिडीह जिले में प्रति परिवार 4,03,014 साड़ी, 2,41,807 धोती एवं 1,61,207 लुंगी का वितरण करना है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रिजर्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर अपने कार्ड नेटवर्क में नए ग्राहक शामिल करने पर 1 मई से प्रतिबंध लगा दी है। आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये कंपनियां भुगतान प्रणाली से संबंधित डेटा स्टोरेज के बारे में निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थीं। शीर्ष बैंक ने स्पष्ट किया कि मौजूदा ग्राहकों पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने बताया कि इन दोनों सेवा प्रदाताओं ने भारत में व्यवस्था के तहत ग्राहकों से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से रखने के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। तीरंदाजी। ग्वाटेमाला सिटी में खेले जा रहे विश्व कप तीरंदाजी के रिकर्व वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास ने अपनी जगह बना ली है। इन दोनों ने रिकर्व मिश्रित स्पर्धा के कांस्य पदक प्लेऑफ में भी अपनी जगह बनाई और इस तरह भारत 5 पदकों की दौड़ में बना हुआ है। दीपिका ने जर्मनी की तीरंदाज मिशेल क्रोपेन को सीधे सेटों में हराया। वहीं अतनु दास ने क्वार्टर फाइनल में कनाडा के एरिक पीटर को हराया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल रात चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाने दिए। रोहित शर्मा ने 52 गेंदों में 63 और सूर्य कुमार यादव ने 27 गेंदों में 33 रन बनाए। पंजाब किंग्स की ओर से मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पंजाब किंग्स ने केवल 1 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल ने 52 गेंदों में नाबाद 60 और क्रिस गेल ने 35 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाए। मुंबई की ओर से राहुल चहर ने एकमात्र विकेट लिया। पंजाब किंग्स ने लेग स्पिनर एम अश्विन की जगह एक और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया था। आज मुंबई में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मौसम। राज्य में आज और कल आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। और अब सुर्खियां अखबारों की। प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी बनाई है ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी के लिए वायुसेना ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की राज्यों से अपील, एकजुट होकर लड़ें, इसे अपनी सुर्खी बनाई। दैनिक भास्कर ने अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण नागपुरी गीतकार नईमुद्दीन मिर्दाहा की मौत की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है जीवन गैस की कमी ने 41 कोरोना मरीजों की जान ली। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के राज्यों से एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की अपील को सुर्खी बनाई है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में कोरोना से 63 मरीजों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची और जमशेदपुर के कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,741 नए मरीज मिले, 3,205 मरीज हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और विश्व कप तीरंदाजी के पहले चरण के रिकर्व वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में दीपिका कुमारी और अतनु दास ने बनाई अपनी जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।